हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 4। आपको क्या करना है, जितने भी पार्ट मैंने बताए हैं उन सबको रिवाइज करना है, क्योंकि ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जितने भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 क्वेश्चन आपके इंक्लूड करे हैं। आपके पास जो ये 2 क्वेश्चन है, जो मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चन कराए थे, उससे एक स्टेप आगे है। ठीक है, इससे भी थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, केवल बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ये जो 2 क्वेश्चन हैं आपके, ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके पास चाहे ट्रायंगल बेस क्वेश्चन आता हो, चाहे आपके रेक्टेंगल बेस क्वेश्चन आता हो, यहाँ से हमेशा आपका क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ये आपके पास बेसिक अप्रोच है कूलम्स लॉ को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एट द चार्ज केप्ट एट ए। आपके पास क्या दे रखा है, एक फिगर गिवन है। ठीक है, और ये आपका एक तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में आपके पास 3 चार्जेस गिवन है, ए, बी और सी। ए की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, बी की वैल्यू है -10 माइक्रोकूलम और सी की वैल्यू है +10 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपने चार्ज रखा है ए पे, इस पे क्या फाइंड आउट करिए, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, आपको इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है, इसी तरीके से आपको अप्रोच करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना होगा, हाउ मेनी फोर्सेज विल एक्ट ऑन चार्ज एट ए। आप ये देखिए, ए पे टोटल कितने फोर्स आपके काम करेंगे। ठीक है, टोटल कितने चार्जेस हैं आपके पास, 3, 1, 2 एंड 3। अब जहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, उसको छोड़ के कितने चार्जेस हैं, ए को छोड़ के आपके पास 2 चार्जेस है, बी एंड सी। ठीक है, तो आपके पास टोटल यहाँ ए पे कितने फोर्सेस काम करेंगे, 2 फोर्सेस काम करेंगे। ए पे आपके पास बी वाला भी चार्ज फोर्स लगाएगा और सी वाला चार्ज भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन बनेगा, हाउ विल वी कैलकुलेट। जो हमने यहाँ पे जो फोर्सेस है उनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कूलम्स लॉ के थ्रू। कूलम्स लॉ क्या कहता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, ये आपका सिंपल कूलम्स लॉ हो गया। 2 स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको नेक्स्ट इसमें क्या बनाना है, एफबीडी। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, एफबीडी आपको बताता क्या है, फोर्स की डायरेक्शन। क्योंकि उससे क्या होता है, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते तो एंगल की वैल्यू उसमें क्या हो जाती है, आपके पास निकालनी आसान हो जाती है। ठीक है, अब एफबीडी कैसे बनाएंगे आप, देखिए ध्यान से समझना इस पॉइंट को। आपके पास ए पे क्या कर रहा है, बी वाला भी फोर्स लगा रहा है, सी वाला भी फोर्स लगा रहा है, यानी 2 फोर्स काम कर रहे हैं, FAB और FAC। ठीक है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। अब देखिए इसका हम कैसे एफबीडी बनाएंगे, आपको किस पे फोर्स निकालना है, ए वाले पे, किसके थ्रू निकालना है, बी वाले पे। पहले देखिए इन दोनों को मिलाने वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है, कौन सी है आपकी, ए बी। ठीक है, फिर आपको ये समझना है, जो ए वाला चार्ज है इसका नेचर इसके जैसे या इससे अपोजिट है। कहने का मतलब है ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, माइनस वाले की साइड भागेगा। तो इसमें एरो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स दी बी। इस तरीके से आपको एरो यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास FAB का फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए आपको नेक्स्ट क्या समझना है, जो FAC है उसके लिए हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे। देखिए जो ए वाला चार्ज है ये सी वाले की साइड जाएगा, ये इससे दूर भागेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस है ये माइनस है। पहले इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को आपको ध्यान से देखना है, ये हो गई AC। अब ये प्लस वाला जो चार्ज है ये प्लस वाले की साइड जाएगा, इससे दूर भागेगा। ये क्या करेगा, इससे दूर भागेगा। हमें क्या करना है, इसके अलोंग ये बनाना है एरो, FAC। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये आपका जो डायरेक्शन का केस होता है फोर्स में, ये आपको आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कूलम्स लॉ यूज करेंगे। FAB इजिकल टू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹, जैसे 1/4πε0 की वैल्यू ये हो गई। Q1 10 हो जाएगा, Q2 10 हो जाएगा, × 10⁻⁻12। -12 क्यों हुआ है, माइक्रो की वजह से, माइक्रो 10⁻⁻6 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 900 × 10⁻³ न्यूटन। सेम आपके पास FAC की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस की वैल्यू भी सेम है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी।
अब ये तो आपके पास दो डिफरेंट फोर्सेज आ गए, इनका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपके पास हमने बताया था कि अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आपके पास क्या होगा, एफ ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, AC की एफ ए सी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। फिर बात आती है किसकी, थीटा की। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? जो कॉस थीटा एंगल होता है वो होता है दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखिए, ये मैंने क्या बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। वो कोई ना कोई हिंट देगा आपको इसके रिगार्डिंग कि आपको थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये क्वेश्चन में क्या होता है, खुद हिंट दे देता है, वो हिंट आपको पहचानिए। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब देखिए ये आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा होल कितना हो जाएगा, 180। 180 में से ये 60 हो गया तो ये कितना बच गया आपका, 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देंगे 120, जो कि होती है -1/2, और इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर क्या आपको स्क्वायर रूट को सॉल्व करके ही निकालो, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको रूट में रख के भी अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब इससे एक और स्टेप आगे हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे जहाँ पे हमने क्या लिया कि स्क्वायर लिया है, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर में क्या पूछा है उसने, फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। उसने एक स्क्वायर दिया है, ठीक है। इस स्क्वायर की हर एक साइड कितने की है, एक ही है, और यहाँ सेंटर पे एक पॉइंट है O। उस पर क्या किया उसने, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज पुट करा है। उसने क्या कहा, इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेप देखे थे, यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये पूछ रहा है पहला कि हाउ मेनी फोर्सेज विल एक्ट। ऑब्वियसली बात है, टोटल कितने चार्ज है हमारे पास, पहले उन्हें काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। अब किस पे फोर्स निकालना है, इस सेंटर वाले पे। इसको छोड़ के आपके पास कितने चार्जेस बचते हैं, 1 2 3 4। तो कितने फोर्स काम करेंगे आपके पास, यहाँ पे 4 फोर्सेज काम करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम आंसर आएगा आपका कूलम्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड करा है ताकि आपको एफबीडी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन कौन, एक तो O पे A भी लगाएगा FOA, दूसरा B लगाएगा FOB, FOC एंड FOD। तीनों की वैल्यू हम कैसे, चारों की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम एफबीडी ड्रॉ करते हैं इसकी। अब देखिए पहले आपके पास O वाला जो चार्ज है उसका नेचर है प्लस। ये O वाला क्या करेगा, पहले इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को आपको देखना है, ये डायगोनल के अलोंग लिया है मैंने, ठीक है, डायगोनल का भी हाफ। तो ये प्लस वाला चार्ज प्लस वाले की साइड जाएगा, इससे दूर भागेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो प्लस वाला चार्ज है ये प्लस वाले से क्या करेगा, दूर भागेगा, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये FOA, ठीक है। दूसरा आपके पास FOB आएगा। अब देखिए ये है प्लस, ये है माइनस, तो ये प्लस वाला चार्ज आपको इसको सेंटर बना के चल रहा है, ठीक है। ये इसकी साइड जाएगा, इससे दूर भागेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्लस वाला है तो ये माइनस वाले की साइड इस तरीके से आप बना लोगे, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी FOB, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आएगा FOC। ये प्लस नेचर हो गया, प्लस नेचर हो गया, तो ये प्लस वाला चार्ज इसकी साइड जाएगा, इससे दूर भागेगा, ये क्या करेगा, इससे दूर भागेगा। और FOD ये आपके पास प्लस प्लस आगे फिर से ये क्या करेगा, इसे दूर भागते हुए हम इसमें एरो बना लेंगे। आपको एरो हमेशा डिस्टेंस के अलोंग बनानी है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें कूलम्स लॉ सिंपली पुट करना है। वो क्या होता है, 1/, जैसे मैंने यहाँ पे FOA की वैल्यू निकाली है तो वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, उसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू हो गई कैपिटल Q और Q2 की वैल्यू होगी 1 × 10⁻⁻6। अभी डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करिए, देखिए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की एक साइड होती है A, इसका हाफ हो जाएगा, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी A/2। ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी A/2। हम इसमें यूज करेंगे फिर ये डिस्टेंस निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो उससे डिस्टेंस क्या आ जाएगी, A/√2 का स्क्वायर। ऐसे FOB की वैल्यू भी आ जाएगी, FOC की वैल्यू भी आ जाएगी और FOD की वैल्यू भी आ जाएगी। बस चेंजेस इन चारों फोर्सेज में किसका आएगा, चार्जेस का आएगा। ये बात समझ में आगे होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अभी हमारे पास 4 फोर्सेज आ गए। अब देखिए कोई भी अगर आपके पास सपोज 4 नंबर मैंने दे दिए, 3 4 6 -2, आपको अगर मैं कहूँ इन सबको ऐड कीजिए तो आप क्या करोगे, एक बारी में 2 ही नंबर तो लोगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही आपके पास फोर्सेज में होते हैं, आपके पास चाहे वो 2 से ज़्यादा अगर फोर्सेज देता है तो हम एक बारी में केवल 2 फोर्सेज को ही क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उनका रिजल्टेंट निकालते हैं, जो आंसर आता है हम उसको थर्ड वाले में ऐड कर देते हैं। इस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है। अब देखिए 4 फोर्सेज में से आप अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, FOA और FOC इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और FOB और FOD इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इससे क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हमने
ग्राम लॉ पढ़ा है, अगर दो की डायरेक्शन सेम होती है तो हम उसमें सीधे क्या कर देते हैं, दोनों फोर्सेस को ऐड कर देते हैं, और दोनों अगर एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो हम इसे क्या कर देते हैं, उसमें एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, इन दो फोर्सेस को यहाँ पे कैलकुलेट किया है, FOB प्लस FOD, इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज दैट सीधे ऐड करके आपके पास, यानी FOB ये रहा आपका, FOD ये रहा, तो इनको सीधे आपने ऐड कर देना है, जैसे सिंपल आप एडिशन करते हैं, उसका जो रिजल्टेंट आ गया सपोज दैट वो आपका F1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप दोनों को ऐड करते हो और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, जो इन दोनों को ऐड करके आएगा, उसकी डायरेक्शन भी कहाँ को होगी, इन दोनों की डायरेक्शन में ही होगी, यानी F1 की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इसके अलोंग होगी, इस वाले डायगोनल के अलोंग होगी। ठीक है, अच्छा दूसरा आपके पास आता है, अगर मैंने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लिए तो दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस करके या जो आपके पास फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, उसकी डायरेक्शन होती है आपके पास जिस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है। एक एग्जांपल के लिए, जैसे आपके पास कोई बॉडी है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 40 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो रिजल्टेंट कहाँ को लगेगा, आपका रिजल्टेंट होगा 20 न्यूटन, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन वो रिजल्टेंट कहाँ को लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे FOC और FOA इन दोनों में ज़्यादा, अगर मैं FOA और FOC की मैं पूछूं कौन सा फोर्स आपके पास ग्रेटर होगा, देखिए डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, ये वाली क्वांटिटी भी सेम है, बस फर्क किसका आ गया, इसके पास चार्ज की वैल्यू है Q, इसके पास है 2Q, तो आपके पास चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होने से FOC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों को माइनस करके आपके पास सपोज दैट आया फोर्स F2, तो F2 की डायरेक्शन कहाँ को होगी, FOC के अलोंग ही होगी। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो गया। देखिए F1 की डायरेक्शन होगी अलोंग OB, ये OB के अलोंग होगी, इस तरीके से OB, और F2 की डायरेक्शन होगी आपके पास OA के अलोंग। ठीक है, अब हमारे पास रिड्यूस होकर फिर से दो फोर्सेज आ गए, इन दो का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे करके, वही आपके पास फॉर्मूला है, A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, आपको पता है स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो आपके पास सिंपली यहाँ पे आएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करके इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके पास कूलम्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जब नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट लेके आऊँगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस चैप्टर से या इससे के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी डाउट होते हैं प्लीज़ आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।